जब अगर सही हूँ तो मुझे ये पता है कि जब हिजाब पहनकर वही महिला खिलाड़ी फुटबॉल खेलती है तो लोग इसे एक सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब फुटबॉल खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रैंप वॉक में क्यों? मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर कोई दूसरे, अगर मान के चलिए दो कम्युनिटी का ज़्यादा ये चलता है, एक हिंदू एक मुस्लिम देश में, है ना, विवाद भी इनके बीच रहती है, लोग बहुत ये करते हैं। अगर कोई हिंदू लड़का है या फिर लड़की साड़ी पहन के अगर वो रैंप वॉक करती है तो उसे वाहवाही दिया जाता है। देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वेशभूषा, अपना भाषा को लेकर हर कोई अपनी बात रख सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है इस भारत देश में। तो जो हुआ वहाँ विरोध हुआ, वो विरोध नहीं होना चाहिए। आपने सवाल किया था रैंप वॉक, तो वहाँ पे लोग अपने अपने चीज़ों को दर्शाते हैं। कोई धोती पहनता है, कोई कश्मीर का होगा तो टोपी उसका अलग का साफा है, हरियाणा का अपना होगा। तो उसी तरीके से वहाँ की लड़कियों ने अपना हिजाब के साथ रैंप वॉक किया। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो हम अपने धर्म में साड़ी, और अगर ऐसा भी होता है कि कहीं रैंप वॉक की जगह हम नाटक की बात करें तो लोग अक्सर महाभारत रामायण को रिप्रेजेंट करते हैं और हम अक्सर कंगन पहन के जाते हैं। तो क्या ये गलत है? और हम इसे गलत नहीं मान रहे तो फिर हम उसे कैसे गलत मान सकते हैं? हाँ, बस इसमें ये रहता है कि उसको बहुत ज्यादा हम हिंदू मुस्लिम या इन सब चीजों पे ना आ जाएं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने कल्चर को आगे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मतलब गर्ल्स को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, और स्पेशली मुस्लिम फैमिली में तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसे अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में रामायण और वो डाला जा रहा है, रामायण महाभारत के कुछ अंश, तो उसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि कल्चर जितना ज्यादा लोग जानेंगे एक दूसरे के बारे में। मेन दिक्कत होती है जब मैं एक जगह एक लोगों के साथ रह रहा हूँ, मुझे दूसरे तरीके के लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और समाज में ऐसे ही लोग बटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल हुआ। अच्छा, कहाँ आप क्या करते हैं? मैं अभी एमए मास मीडिया जर्नलिज्म से मैं अभी छात्र हूँ यहाँ का। किस कॉलेज में? जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, आप चूंकि जर्नलिज्म के छात्र हैं तो फिर पॉलिटिकल या फिर देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है पिछले दिनों से। उस वीडियो में कुछ मुस्लिम छात्राएं हैं, ये मुजफ्फरपुर का वीडियो बताया जा रहा है, और वो कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन करके रैंप वॉक कर रही हैं, जिसको लेकर के काफी विवाद है। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इससे धार्मिक भावना आहत हुई हैं। वहीं उन मुस्लिम छात्राओं का ये कहना है कि हम अपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव करके दिखाना चाह रहे थे, इसमें धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाता है या फिर इससे कोई का धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हम लोग जानते हैं कि हमें संविधान में जो मिला हुआ है कि हमें आज़ादी है, हमें कुछ भी पहनने का आज़ादी है। तो अगर वहाँ की महिलाओं, लड़कियों ने हिजाब पहना है और वो अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, तो इस मामले में कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर को भी दिखा भी रहे हैं। तो इसमें कोई अगर उसे निगेटिव तौर पे बताता है कि हाँ ये गलत नहीं होना चाहिए था, वो उनकी सोच है, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट किया है। तो कहीं ना कहीं वो एक सही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अगर हम जीन्स पहन रहे हैं, अगर हम टोपी लगा रहे हैं, तो ये हमारा अभिव्यक्ति है। तो अगर वो हिजाब पहन रहे हैं तो हिजाब पहन के, क्योंकि एक रैंप, आपने सवाल किया था रैंप वॉक, तो वहाँ पे लोग अपने अपने चीज़ों को दर्शाते हैं। कोई धोती पहनता है, कोई कश्मीर का होगा तो टोपी उसका अलग का साफा है, हरियाणा का अपना होगा। तो उसी तरीके से वहाँ की लड़कियों ने अपना हिजाब के साथ रैंप वॉक किया। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के मामले में और एक वो आने वाली पीढ़ी है, एक युवा है, तो उनके पास जो सोच है वो कहीं ना कहीं सही है। और अगर ऐसा जो लोग इनके निगेटिव एक्सपेक्ट में बात कर रहे हैं, वो उन्हें इस चीज़ पर सोचना भी चाहिए कि हाँ, अगर कोई हिजाब को लेके बात कर रहा है या दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं सही चीज़ें हो सकती है। ये भी है कि आपने देखा होगा कई महिला खिलाड़ी हैं, यहाँ तक कि विदेशी जो मुस्लिम महिला खिलाड़ी हैं, देश के भी हैं, तो ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि वो हिजाब पहन करके कोई प्रतियोगिता में शामिल होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी महिलाओं को की वाहवाही होती है ना, और वहीं पे अगर रैंप वॉक हो रहा है तो वहाँ पे उनका विरोध किया जा रहा है। इसे आप क्या? देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे इंगित करना चाहूँगा कि
हर जगह का अपना एक कोड होता है। अगर खेल का एक ड्रेस कोड है तो उसे फॉलो किया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर कुछ ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है तो उसे फॉलो करना चाहिए। एक रैंप वॉक और एक जो खेल को प्रेजेंट करने का, जिस माने खेल में कोई प्लेयर ब्लैक बैंड बांधता है तो वो किसी चीज़ को लेके इंगित करता है कि नहीं मैं इससे विरोध में हूँ या इसके सपोर्ट में हूँ, ऐसा होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी के अंदर रैंप में किया गया है तो क्योंकि वो वहाँ उसको दिखाने का अधिकार है, और वही अगर प्लेयर वहाँ दिखाते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कहा जाए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें पास कर दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश झा है। अच्छा, आप वो क्या करते हैं? मैं एमए मास मीडिया जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे जो रैंप वॉक का मुद्दा चल रहा है? रैंप वॉक का जो मुद्दा है ये पहली बात तो ये विवाद वाली मुद्दा है नहीं, है ना। इसे सबका अपना अपना ये मत होता है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि एकदम सटीक कहा कि रैंप वॉक पे उन्होंने हिजाब पहन के, मामला क्या है कि हिजाब पहन के लड़की चली है ना। मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर कोई दूसरे, अगर मान के चलिए दो कम्युनिटी का ज़्यादा ये चलता है, एक हिंदू एक मुस्लिम देश में, है ना, विवाद भी इनके बीच रहती है, लोग बहुत ये करते हैं। अगर कोई हिंदू लड़का है या फिर लड़की साड़ी पहन के अगर वो रैंप वॉक करती है तो उसे वाहवाही दिया जाता है, कोई विरोध नहीं। कोई लड़का है ना, धोती कुर्ता करके, जैसे मेरा पारंपरिक पोशाक है, मैं मैथिल हूँ तो धोती कुर्ता पाग होता है। तो मैं कॉलेज में कई बार जा चुका हूँ फंक्शन में, तो हमें वाहवाही मिली। तब अब जब वो अपने हिजाब पहन के गई है तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक कल्चर है, अपना अपना तरीका है, शान होना चाहिए अपने कल्चर पे। ये नहीं कि अब हिजाब है तो रैंप वॉक को कोई गलत कर दे, है ना, गलत तो है नहीं वो। जी, आपका नाम? आशुतोष। आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिज्म का छात्र हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वेशभूषा, अपना भाषा को लेकर हर कोई अपनी बात रख सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है इस भारत देश में। तो जो हुआ वहाँ विरोध हुआ, वो विरोध नहीं होना चाहिए। हर लोग की आज़ादी है। और रैंप वॉक में रहता है कि एक ड्रेस कोड रहता है, उस ड्रेस कोड के अंतर्गत ही लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उस प्रदर्शन ड्रेस कोड में हिजाब आ रहा था तो वहाँ विवाद नहीं होना चाहिए, इस पे मुद्दे आगे बढ़ने नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाली है। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि चूंकि आप एक लड़की भी हैं, ठीक है, तो अगर लड़कियां हिजाब पहन करके रैंप वॉक कर रही हैं तो उसको किसी धर्म से जोड़ना और किसी के धर्म की भावना को ठेस पहुंचना, क्या ये आपको क्या, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, अगर कोई लड़की अपने धर्म को अपने साथ लेके अगर आगे वो बढ़ना भी चाह रही है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो हम अपने धर्म में साड़ी, और अगर ऐसा भी होता है कि कहीं रैंप वॉक की जगह हम नाटक की बात करें तो लोग अक्सर महाभारत रामायण को रिप्रेजेंट करते हैं और हम अक्सर कंगन पहन के जाते हैं, तो क्या ये गलत है? और हम इसे गलत नहीं मान रहे तो फिर हम उसे कैसे गलत मान सकते हैं? अगर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो खुश है उस प्रचार से, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, हम अगर रामायण की झलक दिखाते हैं, अगर हम राम बन के स्टेज पे जा रहे हैं या हम सीता बन के जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने पुरानी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या हिजाब पहनना गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका तरीका है, उनका मन है पहनने का। हम कोई भी नहीं हो रहे उनको टोकने वाले या उनको बोलने वाले। और हिजाब उनके धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आप उसको पहन के वहाँ पे चलना गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है वो, मेरा तो यही मानना है। आपका नाम? मेरा नाम अंशिका है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं भी एमए मास मीडिया की छात्र हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप कैसे देखती हैं इस पूरे मुद्दे को? जैसा कि इन्होंने बोला कि अपने कल्चर को आगे ले जाना गलत नहीं है, तो हाँ मेरा मानना भी यही है कि हाँ अगर हम अपने कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ बस इसमें ये रहता है कि उसको बहुत ज्यादा हम हिंदू मुस्लिम या इन सब चीजों पे ना आ जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने कल्चर को आगे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मतलब गर्ल्स को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है और स्पेशली मुस्लिम फैमिली में तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो अगर उन्हें मौका मिल रहा है किसी भी तरीके से आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या आगे बढ़ने का, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपना आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को मतलब वहीं पे सीमित नहीं रख रही हैं। तो हाँ मेरा भी मतलब यही है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो नेता है या हमारा जो मीडिया अब रहा है मतलब अब जो कर रहा है इस टाइम, वो ज्यादातर यही है कि वो
हिंदू मुस्लिम पे ही आके रुक जाता है। कोई भी मुद्दा होता है वो बस हिंदू मुस्लिम तक ही रह जाता है सीमित। जो काम के मुद्दे होते हैं उन पे तो कम ही बात होती है। तो इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है और हर किसी को आजादी है कि भाई वो अपना कल्चर आगे प्रमोट कर सके या उसको लेके चल सके। हर किसी को फ्रीडम ऑफ राइट है। क्या नाम है आपका? आर्यन त्रिपाठी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी ऑनर्स मास मीडिया का छात्र हूँ। अच्छा, आप मास मीडिया के छात्र हैं तो आपको तो सारी चीज़ें पता ही होंगी, पॉलिटिकल वगैरह जो चीज़ें हैं। आपने देखी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी दिनों से, जिसमें कुछ मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब पहन करके, बुर्का पहन करके रैंप वॉक कर रही हैं, जिसके बाद से काफ़ी विवाद है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर धर्म का एक सिंबॉलिक लिबास होता है, इस तरीके से उसको क्या कहते हैं स्टेज पे परफॉर्म करना सही बात नहीं है। वही उनका ये कहना है कि हम मुस्लिम एक जो इस्लामिक जो मुस्लिम कल्चर है जो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरी समझ में है कि हम कल्चर को जितना ज़्यादा लोगों के सामने प्रोजेक्ट करें और लोगों को जब तक दूसरे रिलीजन्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक समाज में यूनिटी और भाईचारे जैसी चीज़ कोई नहीं होगी। अभी कोई भी प्रोग्राम अगर होगा तो उसमें जब अगर मुझे पता नहीं है कि आगे वाला ये क्यों कर रहा है, इनके कल्चर का ये हिस्सा है कि नहीं हिस्सा है, अब वो हिजाब पहन के रैंप वॉक कर रही है, हिजाब एसेंशियल पार्ट है। हाँ ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसको अगर वो कोई दिखा रहा है तो उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में रामायण और वो डाला जा रहा है, रामायण महाभारत के कुछ अंश, तो उसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि कल्चर जितना ज्यादा लोग जानेंगे एक दूसरे के बारे में। मेन दिक्कत होती है जब मैं एक जगह एक लोगों के साथ रह रहा हूँ, मुझे दूसरे तरीके के लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और समाज में ऐसे ही लोग बटेंगे। तो क्या बताने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? आखिर उनकी भावनाएं आहत क्यों हो रही हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप स्टेज पे इस तरीके से आप जो है बुर्का, चूंकि एक इस्लाम में काफ़ी एक अलग उसको नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से पब्लिकली उसको शो ऑफ करना, उसको एक ऐसी स्टेज पे उतारना जो कि शायद इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हो, वहाँ पे करना, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब कोई और भी तरीका क्या हो सकता था वो कल्चर बताने का, दिखाने का? देखिए मुझे तो इतनी जानकारी रिस्ट्रिक्शंस की नहीं है कि उसको पहन के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बात करूं, मैं अगर एक तरीके से अगर देखूं जमात इस्लामी का जो ये स्टेटमेंट आया है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो समाज में कुछ लोग होंगे ऑर्थोडॉक्स किस्म के, वो उस पर आपत्ति जताएंगे, कोई भी चेंजेस आने की कोशिश करेगी। मुझे तो लगता है उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए था कि देखो हिजाब पहन के भी इस तरीके से हम मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बन सकते हैं, इस वे में देखना चाहिए था, लेकिन उनका तरीका है ये देखने का। आप क्या कहेंगे? बस मैं इसमें इतना ही ऐड करना चाहता हूँ कि जब अगर सही हो तो मुझे ये पता है कि जब हिजाब पहनकर वही महिला खिलाड़ी फुटबॉल खेलती है तो लोग इसे एक सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब फुटबॉल खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रैंप वॉक में क्यों? सही बात। हाँ, तो आप जी जैसा ये बस आगे आ जाइए जी, आप ये पकड़ लीजिए हमको। मैं इन दोनों की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। हिजाब पहन के रैंप वॉक करना ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी इंटरनेशनल स्टेज पे ये लोग कर चुके हैं, तो ये तो अच्छी शुरुआत ही है कि इंडिया में भी ये शुरू हुआ है। और जहाँ तक बात है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मना करने का, तो अगर उसके पास अच्छे तथ्य है तो उनको उल्टा मुझे लगता है इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि आपके कल्चर को वो लाए है वॉक पे, रैंप वॉक हो रहा है, आप अगर हिजाब पहन के करते हैं तो। और यही बात है महाभारत और रामायण की, तो रामायण महाभारत अगर इंडियन टेक्स्ट में शामिल होगा तो ये अच्छी बात है, इससे हमारे जो सिलेबस है उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अब जैसे कि इसे आप हर सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो, अगर आप कोई बात करता है रामायण महाभारत की तो कैसे रिलेट करोगे हिस्ट्री से? कई कहते हैं कि इंडिया में उनकी मातृभाषा में कोई भी हिस्ट्री की मतलब इतनी बनी ही नहीं है, जबकि है। हमारा हिस्ट्री लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, हमारे लिए हिस्ट्री का जो मतलब था वो अलग था। इसी के साथ हम रामायण महाभारत को हिस्ट्री की तरह देख सकते हैं। अगर हम हिंदी से कनेक्ट करें तो एक उपन्यास टाइप हम दे सकते हैं, महाकाव्य है वो। तो अगर कल्चर जितना आएगा, जितनी डाइवर्सिटी बढ़ेगी उतना अच्छा ही है। आपका नाम? खुशवंत सिंह। आप क्या करते हैं? जी मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन। कौन से कॉलेज से? जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने कहा कि ये जो धार्मिक किताबें हैं, जो महाकाव्य हैं, उनको सिलेबस में रखना चाहिए, इससे लोगों को और बहुत सारी चीज़ें जानने को मौका मिलेगा, समझने को मौका मिलेगा।
तो यही सेम चीज जो है बाकी रिलीजन के लोग भी इस तरीके के सवाल उठा सकते हैं। अब मुस्लिम्स ये कहें, जैसे कि एक शफीकुर रहमान बर्क हैं, उन्होंने ये कहा था कि कुरान को भी सिलेबस में अब शामिल किया जाना चाहिए, वो कुरान को भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो बाकी सभी जो रिलीजियस किताबें हैं उनको भी इस सिलेबस में पढ़ाए जाने की मांग की जाने लगेगी। तो आपको नहीं लगता कि फिर इस पे पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा, या फिर आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बाकी भी मजहब के सभी मजहबी किताबों को सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड करना चाहिए? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी मजहबी किताबों को, मैं ये चाहूँगा कि सभी मजहबी किताबों की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमने अपने सिलेबस में शामिल करनी ही चाहिए। और अगर ये पॉलिटिक्स होती है तो इसमें इतना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इंडिया है, डेमोक्रेसी, हर चीज़ में पॉलिटिक्स तो होगी। उल्टा आप इसे एक रिवोल्यूशन की तरह देख सकते हो। अगर कोई ये कहते हैं कि रामायण महाभारत के साथ दूसरी किताबों के अंश को भी शामिल करो, और ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस में सिर्फ रामायण और महाभारत ही, उसका कुछ अंश ला रहे हैं, तो वैसे ही हर किताब का, हर धार्मिक किताब का अंश ला ही सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। आपका नाम क्या? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हिजाब बुर्का पहन करके लोग अपने सोसाइटी को दिखा रहे हैं, अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। उसी तरीके से अगर रामायण महाभारत को लेकर के जो बातें चल रही हैं, तो उस पर आप क्या कहें? आप भी इसी जामिया के ही स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं भी जामिया के स्टूडेंट। ठीक है। और मेरा ये कहना है कि रामायण महाभारत अगर पढ़ाई जा रही तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। रही बात, अगर वो बोल रहे हैं कि कुरान, बाइबिल, इसको भी शामिल किया जाए, तो मुझे लगता है बिल्कुल किया जाए, बट एक विकल्प की तरह। जो पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़िए, जो नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक विकल्प की तरह से इनको भी शामिल कर सकते हैं। बट अब तो उन पे है, मैं तो चाहूंगा कि हाँ, इसको शामिल कीजिए, बिल्कुल कीजिए आप।